सर इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो सर अभी इन्फॉर्मेशन ये आई है कि पंजाब के सारे MNAs परेशान हैं। आज इजलास ख़त्म हो रहा है, हमने अपने घरों को जाना है, GT रोड भी बंद है और मोटरवे भी बंद है। सर इसके लिए कुछ जवाब दीजिएगा। सर इसके लिए हम चाहते हैं कि आप स्पीकर साहब कुछ करें। MNAs कैसे वापस अपने घरों को जाएंगे? अली सरफराज साहब आए हैं, सुबह 4 बजे लाहौर से चले हैं और अब आकर पहुंचे हैं। सर वो कहते हैं बहुत मुश्किल से आया हूँ, तो वापस सबने जाना है। अली सरफराज साहब पैदल आ रहे थे क्या? सर नहीं, पैदल नहीं आए गाड़ी पर हैं, लेकिन वो कहते हैं जिस तरह मैं आया हूँ रास्ते ब्लॉक हैं, GT रोड भी और मोटरवे भी। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि फ़लस्तीन के लोग खुश हैं एग्रीमेंट से जी, मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम खुश नहीं हैं, जो स्टेक होल्डर है वो खुश हैं। इसका मैं कुछ करता हूँ सर जी। शाजिया सोबिया साहबा सप्लीमेंट्री। थैंक यू सर। सर आई अप्रिशिएट मैडम फरा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि जो आप कह रहे हैं स्किल ट्रेनिंग की, तो आप कौन कौन सी स्किल ट्रेनिंग्स हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं और अब तक कितने लोगों की? क्योंकि जो स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है वो या तो 3 महीने की हैं या 6 महीने की हैं। तो 3 महीने और 6 महीने में हमारे जो स्किल ट्रेन वर्कर्स हैं वो कहाँ पे जॉब ले सकते हैं? क्योंकि अभी भी अगर आप देखें गल्फ कंट्रीज़ में या दूसरे ममालिक में जो स्किल ट्रेनिंग वर्कर्स हैं वो अभी भी श्रीलंकन, बांग्लादेश और इंडियन की प्रायोरिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डिमांड है। पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत कम हैं और हमारी ट्रेनिंग क्या 3 महीने और 6 महीने की इतनी अच्छी है कि वो उनको बीट कर सके? और आगे क्या प्लान है कि वो इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ा सकते हैं और कितना फंड है और किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है फंड? जी, पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन। जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द फंड। 15 अरब फंड मिला है और ये SIFC के अम्ब्रेला के थ्रू हुआ है। जी सॉरी जी अच्छा, जो प्रेजेंटेशन है ये 10 साल की दी गई है। ओवरसीज पाकिस्तानीज और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हैं दे विल बी गिविंग अस द डेटा कंट्री वाइज व्हाट द डिमांड इज। व्हेन वी गेट द डेटा फ्रॉम देम देन वी विल cater to that demand and we will do it. अभी फिलहाल like with Saudi Arabia and other countries we are signed MOUs and we are sending our skilled workers over there. But until and unless overseas Pakistani and human resource development gives us the data, we cannot know exactly कि कितनी demand है बाहर और कहाँ भेजना है. तो we are waiting for their requirement. Thank you. जी नेक्स्ट क्वेश्चन मिर्जा अख्तियार बेग साहब। Thank you, Mr. Speaker. Question number 59 deferred during 18th session. जी आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री पूछें। स्पीकर साहब, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्रिप्टो करेंसी का, बट ये बिल्कुल अनक्लियर है। इसकी मुख्तलिफ औकात पे मैंने डिटेल मालूम करने की कोशिश की लेकिन वो डिटेल नहीं मिल सकी। ये जवाब मैंने पढ़ा है, इसमें भी आखिर के जो 3 सेक्शन मैंने पूछे थे, डी वेदर पाकिस्तान इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री डीलिंग इन दिस बिटकॉइन, जवाब नहीं दिया गया है। उसके बाद ई में मैंने पूछा था वेदर पाकिस्तान इन फैक्ट दैट मोर देन 20 मिलियन पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन द बिटकॉइन बिजनेस, उसका भी जवाब नहीं दिया। और तीसरा आखिरी था इज दिस स्कीम टैक्स नेट में लाई जाएगी कि नहीं। सवाल ये है कि जो जवाबात दिए हैं उनके अगेंस्ट स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और गवर्नर, डिप्टी गवर्नर यहाँ आए थे और उनसे जब हमने पूछा कि इज दिस क्रिप्टो करेंसी ऑपरेशन इन पाकिस्तान इज लीगल, वी वाज टोल्ड कैटेगोरिकली, ही सेड नो। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ऑपरेशन पाकिस्तान में इसलिए अब तक लीगल नहीं है कि उसका कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बना अब तक। किसी भी चीज़, किसी भी ऑपरेशन का जब तक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बन सकता वो ऑपरेशन बाय लॉज के मुताबिक नहीं चल सकता। मेरा सवाल यह है कि क्या क्रिप्टो काउंसिल इतनी बाइख्तियार है कि इन बातों के बावजूद वो अपने तौर पे काउंसिल बना रही है, मेंबर की अपॉइंटमेंट हो रही है, मुल्क से बाहर जाके रोड शोज हो रहे हैं और साथ में ये कहा जा रहा है कि हम रिजर्व्स बिल्डअप करेंगे बिटकॉइन के जरिए। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आई वुड लाइक ऑनरेबल मिनिस्टर टू गिव मी क्लैरिफिकेशन ऑन इट। थैंक यू सर। शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी साहब।
बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ऑनरेबल मेंबर ने जो बात की है, क्रिप्टो जो है ये एक नया सब्जेक्ट है पाकिस्तान में और इसको प्रॉपरली रेगुलराइज करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और ये नोटिफाई हुई है 14 मार्च 2025 बाय फाइनेंस डिवीजन। इसी तरह वर्चुअल एसेट्स ऑर्डिनेंस 2025 पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड वाइड कैबिनेट डिवीजन नोटिफिकेशन 21 जुलाई 2025। तो सर ये वो तमाम रेगुलेशंस हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर क्रिप्टो को पाकिस्तान में बाकायदा रेगुलेट किया जा रहा है और उसका फ्रेमवर्क जो है वो तश्कील दिया गया है। बाकी अगर फर्दर कोई डिटेल अगर पूछना चाहते हैं तो वो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चूँकि जैसे मैंने गुजारिश की कि ये बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है और हम चाह रहे हैं कि ये इर्रेगुलर तरीके के साथ यहाँ पे इसको ना इसके साथ मामलात चलें, इसको प्रॉपर रेगुलराइज करके अथॉरिटी और सारी वो फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है वो हम कर चुके हैं। इसमें कैबिनेट डिवीजन भी है, फाइनेंस डिवीजन भी है। थैंक यू सर। शुक्रिया। जी मिसेस मुदस्सिर सहर। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो इसको रेगुलेट करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ खबरें ये आती हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो इलीगल ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल हो रही है, यानी इट कैन बी एन अल्टरनेट ऑफ हुंडी एंड हवाला, और जो ड्रग मनी है उसके लिए भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो ये बड़ा तजाद है और इसमें बड़ा इबाहम है कि एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक इसको एज ए लीगल इंस्ट्रूमेंट जो है वो नहीं एक्सेप्ट करते और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत की तरफ से इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। तो ये जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार है कि आया जो है हम कोई कॉन्क्रीट होमवर्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये इज़ जस्ट अ क्रिएशन ऑफ अनदर कन्फ्यूजन और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पब्लिक को एक और जो है चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई है। बहुत शुक्रिया। जी तारिक फजल चौधरी साहब। जनाब स्पीकर, इसमें क्रिप्टो को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोमोट या डी प्रोमोट करने की बात नहीं है, हम इसको रेगुलराइज कर रहे हैं, हम इसको चैनलाइज कर रहे हैं। और जो ऑनरेबल मेंबर ने बात की है कि क्या इसको हवाला और हुंडी के हवाले से इस्तेमाल करने की कोई इस वक्त न्यूज़ है, तो फ़िलहाल तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। अभी इस वक्त इनफील्ड क्रिप्टो जो है वो पाकिस्तान में उस तरह राइज नहीं है ये करेंसी, और इसकी आगे इसकी किसी तरह की भी गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ही वो तमाम फ्रेमवर्क जिसका मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ इससे पहले सवाल में, वो बनाए जा रहे हैं ताकि रेगुलराइज तरीके से क्रिप्टो का काम पाकिस्तान में चल सके। थैंक यू सर। जी शुक्रिया। शाहिदा अख्तर अली साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरा सवाल चूँकि दोनों मेंबर्स ने ऑलरेडी कर दिया, एक ये है कि इसमें अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी भी रिक्वायर्ड होगी।